Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing about this past tense, right? So tense, we all know it basically tells us the time, whereas past tense means the action is done in the past. वो past में हो चुका है. तो हम क्या बोलते हैं भूतकाल. एक होता है भूतकाल, एक भविष्यकाल और एक वर्तमान काल. वर्तमान means present tense that we have studied in earlier classes. Today we will be studying about bhutkal, that is past tense, and day after tomorrow or in some day we will be studying about future tense, जिसको हम कहते हैं भविष्य काल. So kal means tense which represents time. So let's just begin with this tense. Title of our chapter is past tense. What is past tense? Past tense basically it express an action event और कोई भी कंडीशन जो पास्ट में हो चुकी है, राइट? एनी कंडीशन दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुकी है. जैसे शी वाज प्लेइंग विद हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी. अनीता वाज सैड, अनीता सैड थी, राइट? टेंस कैन बी डिवाइडेड, दिस पास्ट टेंस अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. द फर्स्ट इज द सिंपल पास्ट टेंस. फिर उसके बाद कौन सा होता है हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए, सिंपल पास्ट टेंस है, सब कुछ नॉर्मल पास्ट में चलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे हो चुका है इन द पास्ट एंड आर ओवर नाउ, और अब खत्म हो चुका है. जैसे कि ही जॉइन द एकेडमी लास्ट ईयर उसने एकेडमी को ज्वाइन किया था. द स्टीमर जो है इट सेल्ड यस्टरडे, स्टीम जो है स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, मतलब कल ही वो बोट चला गया था. हाउ यू कैन फॉर्म दिस सिंपल पास्ट टेंस? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे. वी ऑल नो अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस. शी सॉ अ स्नेक, उसने स्नेक को देखा था. माय मदर कॉल्ड ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को बुलाया था. अब देखिए, नेगेटिव में आप इसमें सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. आई टोल्ड यू गो का वेंट, वेंट क्या है? पास्ट है, तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म है. अब देखिए यहाँ पे सो, सी का सो ये सेकंड फॉर्म है. सब्जेक्ट क्या है? शी है और ऑब्जेक्ट क्या है? दिस, राइट? नेक्स्ट इज नेगेटिव. शी डिड नॉट सी अ स्नेक, उसने स्नेक को नहीं देखा था. माय मदर डिड नॉट कॉल माय फ्रेंड्स, मेरी मॉम ने कॉल फ्रेंड्स को नहीं बुलाया था. नेगेटिव है, सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट ऐड करना है. देखिए डिड नॉट आ गया. बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. देखिए अब यहाँ देखिए, माई क्या है? सब्जेक्ट, माई मदर इज अ सब्जेक्ट, डू आ गया, डिड आ गया, नॉट आ गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये कॉल आ गया है, एंड ये फ्रेंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट. राइट. नाउ फॉर द इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, डिड शी सी अ स्नेक, क्या उसने स्नेक को देखा था? whom डिड माय मदर कॉल, मेरी मॉम ने किसको बुलाया है? तो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, अगेन डिड आ गया, क्योंकि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. देखिए फर्स्ट फॉर्म है ये, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? दिस सॉ, राइट. फिर नेक्स्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है, डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट, राइट. पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ आपको आईएनजी लगाना है. इट इट इज यूज टू शो अ कंटिन्यूड एक्शन, कि कंटिन्यू हो रहा है एक्शन, और विच इज एनी स्टेट विच इज हैपनिंग इन द सेम पॉइंट में पास्ट में हो रही है. जैसे द ट्रेन वॉज रनिंग लेट yesterday, ट्रेन जो है कल लेट चल रही थी. पीपल वर स्लीपिंग साउंडली व्हेन द थीफ केम, जब चोर आया सब लोग आराम से सो रहे थे. बहुत सारे लोग हैं इसलिए वर्ब आ गया है, फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा रखा है. तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे? एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव में, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रही थी. ही वॉज सिटिंग देयर, वो वहां पे बैठी हुई थी. तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब लगाया है आपने, वर्ब लगाया है, आईएनजी लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, राइट. नेगेटिव में आपको सिर्फ नॉट लगाना है. ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में नहीं खेल रही थी. शी वॉज नॉट सिटिंग देयर, वो वहां पे नहीं बैठी हुई थी. तो सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और देखिए आप नॉट लगाया हुआ है, बाकी सेम है, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. वेयर शी वॉज प्लेइंग, वेयर वॉज शी प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा था? वॉज शी सिटिंग देयर, क्या पे वो, क्या वहां पे वो बैठी हुई थी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में आपको सिर्फ हैज और हैव लगाना है. इट शोज कि कोई भी एक्शन जो है वो हो चुका है पास्ट में, बट बिफोर द अकरेंस ऑफ अनदर एक्शन, दूसरा एक्शन होने से पहले वो सब कुछ निपट चुका है. जैसे कि आई हैड स्टडीड हिंदी बिफोर आई लेफ्ट फॉर मेरठ, मेरठ जाने से पहले मैंने अपनी हिंदी का पूरा पढ़ लिया है. पूजा हैड वर्क द होल डे, उसने सारा काम कर लिया अपने पूरे दिन का. हाउ यू हैव टू फॉर्म दिस एफर्मेटिव सेंटेंसेस? देखिए ये एक्सक्लेमेट, ये कॉलन्स लगे हुए हैं, विच इज यूज टू एक्सप्लेन समथिंग. सभी हैज लर्न इंग्लिश, सभी ने इंग्लिश को याद कर लिया है.
दे हैड कलेक्टेड मनी, उन्होंने कलेक्ट कर ली है मनी, राइट। देखिए सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है। हैज और हैव जो कि आपको हैड लगाना है क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, दोनों ये ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव में आपको सब कुछ सेम रखना है, देखिए, और सिर्फ हमें क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है हमें, नॉट। जैसे कि सभी हैड नॉट लर्न इंग्लिश, बिल्कुल सेम। दे हैड नॉट कलेक्टेड मनी, बिल्कुल सेम, सिर्फ नॉट लगाया भाई। ये देखिए आप। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन, हैव हैड सभी लर्न इंग्लिश, क्या सभी ने इंग्लिश पढ़ ली है। हैड दे कलेक्टेड द मनी, क्या उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया। देयर इज नो आर्टिकल बिफोर दिस मनी, मेक श्योर दिस, राइट। देखिए WH वर्ड है, वही आपने वर्ड यूज किया, हैड किया, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज किया। अगेन हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। मूविंग ऑन टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव और हैड और आईएनजी लगाना है, बस नॉर्मल ही करना है। कि एक्शन जो है क्या शो करता है, दैट दैट वी आर गोइंग ऑन अ पास्ट, हम पास्ट में तो चल रहे हैं, अंटिल जो एक्शन जो है वो पास्ट हैपेंड में हो चुका है, अंटिल अनदर एक्शन हैज बीन पास्ट इन दी, मतलब इट हैज हैपेंड इन दी पास्ट। जैसे कि शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 1 ईयर व्हेन शी मेट जेम्स, जब वो जेम्स से मिली उससे पहले वो एक कंपनी में 1 साल काम कर चुकी है। यू हैड बीन वर्किंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स 2 years व्हेन शी फाइनली अराइव, जब ये आई है उससे पहले आप 2 साल यहाँ काम कर चुके हैं। हाउ वी हैव टू फॉर्म अगेन फॉर दिस affirmative sentences, आपको ing जरूर लगाना है। she had been living there for a long time, बहुत टाइम से रह रही है। I have been washing clothes since morning, मैं मॉर्निंग से धो रही हूँ। एक बार ध्यान रखिए कि हम for कब यूज करते हैं, what is the difference between for and since, दोनों के दोनों prepositions हैं, बट for और since कब यूज होता है। देखिए आपने for यूज किया हुआ है, अब उसने कहा है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ बहुत समय, बहुत लंबे समय से। We don't know, we have not mentioned कि I have been working here for 6 months, I have been working here for 1 month, I have been working here for a year. You are not at all specifically mentioning the time period, उस time के लिए क्या यूज करते हैं हम, of। यू आर सेइंग कि मैं यहाँ पे बहुत समय से काम कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू सिंस लॉन्ग, बट आई डोंट रिमेम्बर सिंस हाउ लॉन्ग आई एम टीचिंग यू, तो वो किसके लिए आ गया है, फॉर। इफ आई एम सेइंग यू दैट आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 6 months, मैं यहाँ पे 6 महीने से काम कर रही हूँ, तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया 6 महीने का टाइम पीरियड, तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंस। वेन एवर यू आर specifically mentioning the time period, you will be using since, and whenever you are just explaining that I have been working here for since years, or you can say she has been washing the clothes since morning, we don't know, क्या पता वो सुबह 8 बजे मशीन लगा के बैठ गई हो, क्या पता वो मशीन 11 बजे लगा के बैठ गई हो, क्या पता वो सुबह 6 बजे कपड़े धो चुकी हो। We don't know because the time is not at all mentioned over here properly, that is why this for is used, राइट। सिमिलरली सिंस भी कभी कभी ऐसा यूज होता है, बट मोर प्रोबेबली आप जो देखेंगे, जो फॉर होता है इट इज फॉर बेसिकली टाइम पीरियड के लिए, एंड सिंस इज जब भी आपका थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है। जैसे कि सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब और आईएनजी लगा दिया, और आपने सिंस और लॉन्ग बट फॉर यूज किया है टाइम के लिए, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है, शी हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट बीन वॉशिंग, आई हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। अब आपने देखिए सब्जेक्ट है, हैड लगाया, नॉट लगाया, बीइंग लगाया, वर्ब लगाई, वर्ब के साथ आईएनजी लगाई, ये क्लोथ्स आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, सिंस आपने लगाया, और फिर किसके लिए लगाया, सिंस और फॉर आपने किसके लिए लगाया, टाइम के लिए, राइट। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, हैड शी बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वो बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही है। व्हाट हैड आई बीन डूइंग, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अगेन WH वर्ड का ध्यान रखना है, फिर आपको हैड या फिर जो भी आपको हैड आपको लगाना ही है क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बीन आपने लगा दिया है, वर्ब आपने लगा दी, आईएनजी आपने लगा दिया, फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस और फॉर आप लगाएंगे किसके लिए, टाइम के लिए, और आपने टाइम बता दिया। नाउ हैड सब्जेक्ट है, अगेन हैड है, सब्जेक्ट है, बीन है, वर्ब है, आईएनजी है, फिर फॉर और सिंस लगाएंगे आप, टाइम के लिए, और ऑब्जेक्ट भी मेंशन होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पास्ट टेंस। Please go and revise the previous concept. Again, I'm explaining you. Please reverse your notebook, make 4 columns. Try to try to frame at least 10 sentences below that. And before making the 10 sentences, make sure that you write this. This is very important that how you have to frame these sentences. By doing this, make sure that you make a sentence, each sentence, at least 40 sentences, 10 10 each.
part of this tense. Make sure that you have a good command over it, and please keep reading each day and stay blessed. Thank you.